जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए फिर से बी एस सर इंस्पिरेशन में मैं ब्रिजेश आपके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहेंगे, हमने रीजनिंग की बेसिक क्लास ले चुके हैं और अब यहाँ पर आ चुके हैं हम क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो आपको सामने करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बता दें, हम मार्कर ले लेते हैं, कलर यहाँ पर ले लेते हैं रेड या ग्रीन। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको बता दिया जा रहा है कि अब यहाँ पर ज़रा रुक जाइए एक मिनट। पेंसिल भी है थोड़ी मोटी ले लें, ज़रा साइज ही बड़ा वाला है, ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके। देखिए जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, ट्राई ट्राई को 21 और सेज को 8 के रूप में कोडन किया जाता है, मतलब परिभाषित किया जाता है, लिखा जाता है। इसी प्रकार कवरेज को कैसे कोडन किया जाएगा, मतलब इसका कवरेज जो है इसका कोड कैसे हम देंगे। तो सीधी बात है कि ऐसा हमें संबंध निकालना है इन दोनों में, जो कि हम इसको कवरेज को भी निकाल सकें। इन दोनों में ऐसा संबंध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध निकालना है, तो देखो कैसे निकालना है वो देख लीजिए। तो हमारे लिए इनके ट्राई के अलावा 21 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 21। तो देखो टी कितने नंबर बताया, जैसे कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया, तो 20 पे आता है, और ये 18 पर, और ये 25 पर। इतना क्लियर है, इतना आपको पहली क्लास में बता रखा है। और नहीं देखिए तो क्लास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें से सब आपको बताया है। तो सबसे पहले यही करना होता है। ऐसे सवाल आपको दिख जाए वहाँ पर यही करो कि इनके अपोजिट या फिर इनके ना अपोजिट स्थान लेना है, या फिर इनका मेन स्थान लेना है। ठीक है, वही मेन नंबर या अपोजिट नंबर लेना है, ध्यान रखना। ये इसका नियम है करने का। और उसको फिर योगफल करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, दो चीज़ के अलावा डिवाइड है, मल्टीपल, यही है बस, और कुछ नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। तो देखिए 20 और 18 और ये 25 है, इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे? 63। अब आपको पता है 63 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 63 हो गए। इससे पहले मिटा लें जरा, ज़्यादा ही हो गया कुछ। कितने हो गए? 63 हो गए। अब 63 हो गए तो हमारे लिए एक ऐसा चारा ढूंढना है ताकि हमारा 21 आ जाए। तो 3 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करके तो आ ही नहीं सकता, डिवाइड करके ही आएगा। अब वो डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये नहीं कि अपनी मर्जी चला दी। अब 3 से दे रखा है तो यहाँ पर 3 से मर्जी चला दी, ऐसा नहीं है। अब अपने डिजिट मतलब लेटर गिनना होंगे, कितने लेटर हैं? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 होंगे तो 4 से। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 कम 3, तो कितना आ गया? 21। चलो एक क्लियर हो गया ट्राई। तो इसका मतलब ये अर्थ निकलता है, ऐसे करना है। अब चलिए दूसरी बातें हैं। अब ये देखेंगे कि ये अगर इससे ऐसे निकला आया तो अगला भी ऐसे ही निकलता है, ये ऐसे नो, ये देखते हैं। तो देखिए सहज है, सहज एस कितने पता है? 19 पे, ए 1 पे, और जी 7 पे, और ई 5 पे। जब हम सब इनको जोड़ रहे हैं तो कितने पर हैं? 32 पर। अब 32 है, और 2 में हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। जब 32 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 22। ठीक है, तो ये भी सही है, निकल आया हमारे पास। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आते हैं हम उस पर ही, कवरेज पे। अब देखिए सी बराबर 3, ओ बराबर 18, ओ बराबर 16, यू बराबर 21। ठीक है, आर बराबर 18, ए बराबर, जी बराबर 7, ई बराबर 6। ठीक है, तो जैसे उसमें आपने किया योगफल, वैसे ही आप यहाँ योगफल कीजिए। योगफल कीजिए तो योगफल का 70 आया। 70 के बाद आपको इनको से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 10। कितना आ रहा है हमारे पास आंसर? 10 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप हमारे लिए। ठीक है, मिल चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलें, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि बैंक को 32 और ब्रेक को 42 के रूप में कोडन किया जाता है तो क्लेवर को किस रूप में कोडन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैंक को के पहले कीजिए आप बैंक को। ठीक है, तो बैंक को देखो सबसे पहले वही है, मैंने आपको बता रखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल या डिवाइड, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले तो मेन नंबर लो इसका। तो मेन 2 का बी का 2, ए का 1, एन का 14 है। ठीक है, और इसका के का 11। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर 28 आया।
अब 28 आया तो इसके लेटर कितने हैं 4, तो 4 ऐड कर देंगे कितना आ गया 32। चलो ये वाला कोडिंग हो गया। ब्रेक वाले पे आ जाओ। ब्रेक वाले में 2 18 1 11 5। तो आप कहोगे कहाँ से आ रहा है, तो सीधी बात है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आया 37। अब 37 यहाँ पर 4 जोड़े किस लिए हैं, यहाँ पर 4 लेटर थे, अब यहाँ पर 5 है तो 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। चलिए ये क्लियर हो रहा है। अब मतलब इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जितने हैं उतने ही डिजिट हमें जोड़ना है। तो ऐसे क्लेवर लिखिए, तो क्लेवर के सब मेन नंबर लिखिए 3 4 12 5 22 5 18, ठीक है 18। अब हमारे लिए करना क्या है वो सुन लीजिए। जैसे कि अब आया हमारे पास 18 वगैरह सबको जोड़ के 65 आया। अब जोड़ने ऐड कितने करने हैं वो देख लीजिए, 6 है, 6 ऐड कीजिए कितना आएगा 71 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बताएं ना, आगे चलते हैं, ठीक है चलिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि गॉड को 55 के रूप में लिखें और मेक को 78 के रूप में कोडन किया जाता है तो वाइट का कैसे कोडन किया जाएगा, ठीक है। तो गॉड को कैसे कोडन करेंगे वो ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कहोगे कि अपोजिट क्यों ले लिया। अब बात ये है कि जब बात ना बनती तो हम अपोजिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब बात बताइए अपोजिट ना लेंगे तो 55 कैसे आ जाएगा, खुद दिमाग लगाइए, आप जानते हो पढ़े लिखे हो। अगर हम अपोजिट नहीं लेंगे तो इनके नंबर तो बहुत छोटे छोटे हैं, 7 15 4, ठीक है। 7 15 4 4 तो कैसे योगफल हो जाएगा इनका, क्या करोगे गुणा करोगे या योगफल करोगे, कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे इनके अपोजिट लेंगे, मतलब इधर 7 है तो पीछे से 7 घटाओ कितने आ जाएंगे 20 में लेटर आएगा, ठीक है 7 गुना तो इसलिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, ऐसे ही हमने सबके अपोजिट लिया और सबको जोड़ने पर कितना आया हमारा टोटल योगफल 55, ऐसे ही इसका अपोजिट होगा इसका मतलब, ठीक है। तो मेक का भी अपोजिट कितना होगा 78 होगा, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट इसका कितना होगा 56 होगा, ठीक है। बी का 25, बाई का 2, टी का 7, मतलब ई का 22, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा 56, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अपोजिट लेना है, कोई दिक्कत हो तो ले सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, 40 33 24 56 ऐसे भी ने बताया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित फुट भाषा में क्रो को 64 और ईगल को 125 के रूप में कोडन किया जाता है, तो उसी भाषा में पैरट को किस प्रकार कोडन किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन आने जा पहुँच गया है। अब देखिए क्रो है, कितने लेटर है 4, 4 का घन करो, 4 16 चौका 7 16 16 चौका 64, ठीक है। मतलब इसका मतलब 64 ऐसे ही कितने हैं 5, तो 5 का मतलब 55 25 25 नहीं 125, ठीक है। ऐसे ही कितने हैं 6, 6 का कितना हो जाएगा 600, 6 36 36 छक्का 216 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान से मिट गया जल्दी, ठीक है। तो मतलब इसमें संबंध निकालना, ये सवाल में है कुछ नहीं, ओनली निकालना, तो निकालना क्या है संबंध निकल जाए तो सब काम हमारे सही हो जाएगा। संबंध नहीं निकल पाए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, संभव नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इससे सबसे पहले संबंध निकालिए, क्या क्या संबंध हो सकता है। फिलहाल मैं मानता हूँ कि आपको इस यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड पे चलती क्लास वो यहाँ पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि बोर्ड पे इस चक्कर से नहीं चल पाई क्लास कि थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, इस चक्कर से बोर्ड क्लास नहीं ली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी से एडजस्ट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर ही लेकर आएंगे, ठीक है, हो सके तो बोर्ड पर ही लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कह रहा है एक निश्चित फुट भाषा में टॉपर को 66 और मार्क को 61 और उस रूप में कोडन किया जाता है, तब इंडस को किस प्रकार कोडन किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपर, तो टॉपर को कर लीजिए, टॉपर 20 15 16 16 15 5 18, तो कितने हो रहे हैं 90 90 हो रहे हैं योगफल। अब हमें लग रहा है योगफल 90 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 66, तो ऐसे संभव नहीं है। अब अपोजिट लेके देखते हैं, अपोजिट ले लिया तो मेरा कितना आ रहा है 72, आना कितना चाहिए हमारा 60
6। तो हमें इससे ये संभव है कि हमें घटाना कितने हैं, 6 हमारे पास लेटर हैं तो 6 हम घटा देंगे, कितना आ गया 66। ये हमारा संबंध है। ऐसे ही इसका मतलब दूसरे में देख लो मार्क में। अब मार्क में देखोगे तो क्या आएगा, एम का अपोजिट 14, ए का अपोजिट 26, आर का अपोजिट 9, के का अपोजिट 16। इन सबको जोड़ा हमने फिर 65 आ रहा है। अब हमारे पास हैं कितने लेटर, 4, 4 हटाएंगे तो कितना आएगा 61। चलिए 61 है, ठीक है क्लियर। अब देखिए इंडस का ऐसी मतलब यही है, इससे अर्थ निकलता है इंडस का कि 18 का, आई का अपोजिट कितना था 18, एन का अपोजिट 16, डी का 23, यू सी यू इनके सबके अपोजिट लिख रखे हैं और इनका सबके इक्वल आ रहा है 106। और कितने लेटर हैं हमारे पास 6, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताइए कहीं दिक्कत इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भी समझते हैं आपकी फीलिंग। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको नीचे लिख रखा है कि विपरीत योग, ठीक है आपको दिखा रहा हूँ पूरा मिटा के, विपरीत योग अक्षरों की संख्या। ठीक है, ये क्या रखा मान लिया विपरीत अक्षरों की संख्या। तो हम क्या ले रहे हैं, विपरीत योग क्या है, अक्षरों की संख्या है। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट आगे चले, चलिए देखिए। अब ये कह रहा है एक निश्चित फुट भाषा में बैंकर को 57 और स्पेन को 64 लिखा जाता है, तो उसी फुट भाषा में प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रैंक जो करते हैं ना अपने लोग वो होते हैं, तो यही देखा होगा। चलिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर इस चक्कर से इस वाले में समझ लेते हैं, एक ही बात होगी अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, एस पे मतलब एस का 19 अपोजिट, एस 19 पे आता है, पी 16 पे आता है, ए 1 पे, एन 14 पे। इन सबको जोड़ने पे कितना आया 50। अब हमने निकालना कितना है 54 इस सेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ लेटर कितने बार कितने हैं 4, तो 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 54। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए प्रैंक है, प्रैंक में 16, 18, 1, 14, 11, इन सबको जोड़ने पर हमें कितने आ रहा है 60 प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रैंक में कितने लेटर आ रहा है 5, 5 जोड़ने पर कितना आएगा हमारा 65। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो मान लिए बता दीजिए। ठीक है, फिर तो वरना तो क्लास में तो मिलेंगे ही, आज की क्लास में यहीं तक रहेंगे क्योंकि आप लोगों को भी फिलहाल सही नहीं होगा। पर वीडियो इतनी देर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय भारत, बाय बाय, टाटा।